हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हेलो। अच्छा, रात के बजे हैं 12 और हमारी गाड़ी आ चुकी है नीचे। हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि हम फटाफट से गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से हम सीधे, अब आपको 12 आवर्स की जर्नी है हमारी यहाँ से ना, सीधे दिल्ली से हम पहुँचेंगे मनाली। ये एकदम से ना सरप्राइज़ ट्रिप था, तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। बस ये पता था कि हम कहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले डिस्क्लोज़ करा नहीं था। बट नाउ सिंस वी आर गोइंग, तो यस, ये हमारा आई गेस 1 हफ्ते का ट्रिप है। बहुत मज़ा आने वाला है। जो जो करेंगे, जिस चीज़ से करेंगे, मैं आपको सब अपडेट देती जाऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और मैं दिखाऊँगी आपको कि इस मौसम में मनाली में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और आप क्या क्या एडवेंचर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय। छोड़ दो इसको एक बार। अच्छा, ये हम रुके हैं मूर्थल पर, शिवा ढाबा पे रुके हम तो खैर डिनर करके ही आए हैं घर से, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम 12 बजे निकले थे रात को। पर जो हमारे ड्राइवर हैं उनको क्या है, बीच बीच में चाय पीनी होती है, बिकॉज एक तो ठंड है, दूसरा रात की ड्राइविंग है, तो ऑफ कोर्स क्या है कि चाय एंड रिफ्रेशमेंट्स चाहिए होते हैं एवरी 200-300 किलोमीटर्स के बाद। तो उन्होंने यहाँ हॉल्ट लिया था, तो उनके पास यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो हमने सोचा कि शोब और चीज़ें तो खैर अभी कर नहीं पाता, ही इज़ यंग फॉर ऑल दिस, बट हाँ, उसको ये टॉय कार्स वगैरह का बहुत क्रेज़ है, तो हमने थोड़ा इसको टॉय कार वगैरह करा दिए थे। बस अब यहाँ से ज़रा भैया रिफ़्रेश हो जाए, फिर हम जो है फटाफट फिर यहाँ से भी निकलेंगे। और इसने अभी अपनी एक्टिविटीज़ तो सारी कर ली, अब हम जो है थोड़ा इधर उधर का टूर मार रहे हैं तीनों। और ठंड तो है ही ऑफ कोर्स, पर अभी इतनी ठंड है नहीं, क्योंकि हम अभी बस मूर्थल तक ही पहुँचे हैं ना, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये, कहने को ढाबा है ये, कहाँ से ढाबा है? अगर मेरा ओपिनियन देखो तो मुझे तो कहीं से ढाबा लगता नहीं है। ये एक अपने आप में प्रॉपर फुल फ्लेज रेस्टोरेंट है। ऑफ कोर्स कृष्ण जो है कैब की आदत उसको ज़्यादा है नहीं, बट समहाउ वो भी मैनेज कर रहा है, बीच बीच में परेशान हो जाता है, बट इट्स ओके, वो मैनेज कर लेता है, ही इज़ अ गुड बॉय। और ये देखो, ये लाइट को देखकर कैसे खुश हो रहा है। सारी लाइट्स इसको बहुत पसंद है, लाइट एंड ऑल। ये देखो अभी भी दिखा रहा है। रात के 1 बज रहे हैं और ये लड़का भी सोया नहीं है बिल्कुल भी। इसको लेकर हम बाहर आए हैं। इसका पता क्या सीन है, जैसे ही गाड़ी कहीं हॉल्ट लेती है ना, इसको उठ के बाहर खेलने का बहुत क्रेज़ होता है। ये उठेगा और ये बाहर खेलने के लिए दौड़ेगा। इसको रुकी हुई गाड़ी में अंदर बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। दैट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, आई एम टेलिंग यू गाइज। और यस, देखो कितना क्यूट लग रहा है कैब में। और ये अब हम बस यहाँ से कुछ ही मिनट्स में निकलेंगे। भैया इज़ कमिंग, मे बी कमिंग एट एनी मोमेंट। और जो है इसको थोड़ी देर हमें तब तक इंगेज करके रखना है। और हमने भी थोड़ा सा नूडल्स ले लिया था, क्योंकि भैया का कॉल आ गया था ना कि हमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा करके, तो हमने बस एक पोर्शन ही नूडल्स लिया था। बट उसमें भी देखो ये लड़के का मुंह इतना ललचा रहा है। ये वैसे अपना खाना खाने के लिए इसका मुंह बिल्कुल नहीं खुलेगा, बट फॉर नूडल्स लुक एट हिम। कौन बोल सकता है ये 1.5 ईयर्स का है? नूडल्स तो ये प्रॉपर बड़े लोगों की तरह फोर्क से खाता है। अच्छा, हमने ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं लिया, ऐसा है ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम डिनर कर चुके हैं। हमें बस टाइम यहाँ पे निकालना था और किसी तरीके से मन्नत really? बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। ओ माय गॉड, हम जब दिल्ली में थे इट वॉज 9 डिग्री सेल्सियस इन द नाइट। प्रोबेबली अभी यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ओ माय गॉड, you would have something to drink or... और नहीं कृषु, वो तोड़ फोड़ मचा देगा। Oh my God, they have carts. देखो ऐसा होना चाहिए हस्बैंड। मैंने नहीं बोला तक नहीं है कि मेरी फोटो ले दो घाट के साथ। मैं किसी चीज़ के लिए बोलूँ, ओ माय गॉड क्या है, मैं फोटो खींच दूँ। लो, थैंक यू। यहाँ पे मुझे पोज बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं अपना जैकेट निकालने के लिए रेडी नहीं हूँ। और अब हम जा रहे हैं अंदर चाय पीने के लिए, क्योंकि अब ठंड से
बाहर रुका नहीं जा रहा। रात बहुत है बट चाय का टाइम है नहीं ये ऑफ कोर्स, बट अब हम रुके ही हैं, ड्राइवर भैया को हॉल्ट लेना ही था तो फिर हम भी अंदर आ गए, हम भी कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए। यू कैन चेक द एम्बियंस ऑफ दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, दिस इज़ वेरी प्रिटी। और यू कैन सी हम जो है अभी सोच ही रहे हैं क्योंकि रात का टाइम है, कुछ ज़्यादा मेन्यू पे होगा नहीं, वी नो दैट, बट समहाउ हमने चाय पी ली और अब हम बाहर हैं। गीला हो गया, लिटरली 4 बूंदे पड़े हैं सर के सॉक्स में, तो फंसी है ना, 4 बूंद पड़े इसके सॉक्स में और इसे शू शू करके रोना शुरू कर दिया है कि शूज़ ख़राब हो गए। सुबह के 4 बज रहे हैं, प्रोबेबली 4 नहीं, आई गेस ये है 5:30 अराउंड हो गए हैं। हम बहुत ऊपर आ चुके हैं अभी भी एल्टीट्यूड में, ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फोग भरा हुआ है। हम अब थोड़ी ही देर में शायद मंडी पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम सीधा ऊपर मनाली के लिए हेड करेंगे, वहाँ पर भी भैया हॉल्ट लेंगे। और अभी तो मैं सो रही हूँ, ये शूटिंग शायद हस्बैंड ने करी है और मैं और कृष्ण तो इस टाइम सो ही रहे होंगे, आई एम श्योर। पर आप देखो रास्ते में कितना ज़्यादा फॉग है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ रही है हमें पता चल रहा है कि हम एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं अभी। और ये ट्रैवल ही है जो मुझे थोड़ा थका देता है। वैसे तो मैं घूमने फिरने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी टू गो वाली लड़की हूँ, मुझे घूमना है ना और बहुत पसंद है तभी मैंने कृषु जब से बहुत छोटा है तब से ही हमने अपने प्लान्स घूमने वगैरह का बनाते रहते हैं। ये देखो हम दोनों चाय पी के फुल सो रहे हैं। कृषु को मैंने गोदी में टक करके रखा हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ठंड है और एकदम से सडन टेम्परेचर चेंज होगा, तो मैंने इसलिए उसको प्रॉपर अभी कपड़े निकाले नहीं है, उसके जैकेट में ही रखे हैं। वंस हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या होगा कि थोड़ा जो है इन्वायरमेंट से या फिर वेदर से कह लो थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगा, फिर मैं इसके नॉर्मल कपड़ों में जो भी है लेयरिंग कम करूँगी। बट अभी के लिए मैं इसको प्रॉपर लेयर इसलिए दे के रख रही हूँ कि एकदम से सडन चेंज में बॉडी ट्रॉमा में ना आ जाए। तो यस, तो अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर। थोड़ी देर में हम शायद ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। अभी तो बज गए होंगे 6 या 6:30। ये देखो कितना प्यारा टनल है ना, ये हस्बैंड ने शूटिंग तो बहुत अच्छा करता है मेरा हस्बैंड, कुछ भी कह लो। ये टनल है, अब इस टनल के से निकलते ही ना आई एम वेरी श्योर ये टनल हमें सीधा पहाड़ों के बाहर निकालेगा। और अभी हम जब इस टनल के अंदर घुसे थे बिल्कुल हम पहाड़ों के एंड पर थे, मतलब होता है ना जहाँ से पहाड़ शुरू होता है। और अब जैसे ये टनल पूरा ख़त्म होगा अब देखना हम पहाड़ों के टॉप पर होंगे। ये रास्ते में ना मुझे बोला था हस्बैंड ने कि रास्ते में हमें बहुत सारे टनल्स मिलेंगे थैंक्स टू दिस न्यू रिफॉर्म्स ऑफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि हमें अब क्या है पहाड़ों के रास्ते बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। पहले ही यूज्ड टू से कि जब वो पहले आते थे प्रायर टू आवर मैरिज जो है ये रास्ते कवर करने में उनको पूरा 24 आवर्स लग जाते थे, बट थैंक्स टू द डेवलपमेंट अब जो है हमें ये पूरा रास्ता 11 घंटे से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और थैंक गॉड ये ऐसा पॉसिबल है अभी, क्योंकि अगर मेरे से पूछो तो 24 आवर्स गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करना इज़ समथिंग वेरी 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 एग्जॉस्टिंग फॉर अस। मुझे तो सोच के ही थकान हो जाती है। तो ऑफ कोर्स ट्रैवल करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे वाला मैं घूम लेती हूँ, मुझे घूमना अच्छा लगता है, पर पूरे टाइम गाड़ी में बैठना ना मुझे नहीं पसंद और कृषि को भी नहीं पसंद। वो टोटली इस चीज़ में ना उसने मेरा डीएनए ले रखा है, उसको भी बाहर ट्रैवल करना ना बिल्कुल भी नहीं भाता। बस आई गेस अब टनल ख़त्म हो ही गया है, पर जो भी कहो ये टनल का सीन ना बहुत प्यारा है। द इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटेलिंग यू कैन सी, इस टनल पे कितनी जगह एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मैं आपको कह रही थी ना जैसे ही टनल ख़त्म होगा हम किसी पहाड़ों में मिलेंगे आपको। देखो अब दोनों तरफ से पहाड़ है और मैं पहाड़ के बीच में है कहीं, यू कैन सी द बोथ साइड पहाड़। जब हम घुसे थे ना तब पहाड़ ऐसे नहीं थे और जब हम निकले हैं तब पहाड़ का आप लेवल देखो। ऑफ कोर्स फॉगी है तो आप लोगों को अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है, आई नो दैट। तो थोड़ी देर में जब पूरा प्रॉपर सनलाइट हो जाएगा तब आप देख पाओगे कि हम कितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड में आ चुके हैं। एंड यस अभी हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, तो मैं आपको बाकी की अपडेट्स जो है वहाँ ब्रेकफास्ट से ही दूँगी, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और अभी ये व्लॉग हमारा जो सीरीज़ चलने वाला है बहुत लंबा चलने वाला है। मैं बहुत सारे ऐसे छोटे व्लॉग्स एंड वीडियोस डालने वाली हूँ, तो कीप अप विद द चैनल टू सी व्हाट नेक्स्ट हैपन्स एंड व्हाट एल्स यू कैन फाइंड। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।